each of us is a consumer. All we want is the maximum satisfaction always. ये जो बात हमने यहाँ पर कही, इस बात का सुनने के बाद आपको ये फीलिंग आना स्टार्ट होगा कि अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। और आज का जो हमारा टॉपिक है अभी क्लास 11th का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसका टॉपिक नंबर 2.1 हम आज शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर के जितने टॉपिक्स हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं। 2.1 जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आप ये वर्ड्स देख के ज़रा भी ऐसा मत सोचें कि कुछ टेक्निकल आ गया, कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत बच्चों की सी बात है, आप फटाफट से समझ जाएंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए लिस्ट ऑफ टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। 2.2 है, देखिए, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा लेंदी नाम है इसलिए हमने इनको शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये सब क्या होते हैं हम बाद में देखेंगे। 2.3 देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम 1 and 2 कमोडिटीज। हम यहाँ पर इस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 2.4 में क्या करेंगे हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। 2.5 में हम लोग इंडिफरेंस कर्व को यूज करते हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, वो डिस्कस करेंगे। करेक्ट। और लास्ट में इस चैप्टर का एग्जाम सीरीज आएगा। तो फिलहाल के लिए हम 2.1 दैट इज टॉपिक नंबर 2.1 इंट्रोडक्शन टू कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये दोनों बातें हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। उससे पहले थोड़ा सा अपने को शार्प कर लेते हैं, बार बार जो टर्म्स आएंगे ना तो इन टर्म्स का थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, तभी हम टॉपिक को ठीक से ग्रैब कर पाएंगे। तो हमने पहले डिस्कस करना चाहा है कि कंज्यूमर कौन होता है, हु इज कंज्यूमर? A person who buys or hires goods or services for the satisfaction of his or her needs and wants is called consumer। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एकदम से आपको समझ में आ ही गई होगी। जो यहाँ पे खास बात है समझाने के लिए वो आपको मैं बता देता हूँ। जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, ये वाला बाइज और हायर्स, देखिए आपको जो भी सामान चाहिए होता है या तो आप उसको खरीदते हैं, और कई बार क्या होता है वो सामान बहुत महंगा होता है, या फिर आपको उस सामान की कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत थोड़े टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो आप चाहते हैं कि उसको हम किराए पर ले लें बजाय परचेज करने के। तो कोई भी आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं या हायर करते हैं, क्या करने के लिए? अपनी नीड्स, है ना, देखिए, अपनी ज़रूरतों को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप उस चीज़ों को या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं या रेंट पर लेते हैं अपनी उन नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप कंज्यूमर कहलाते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अ पर्सन हु बाइज और हायर्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हर नीड्स एंड वांट्स इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। तो आप इन्हीं वर्ड्स में लिख के आए, अच्छी बात है, अपने वर्ड्स में लिखाएं, लेकिन मैसेज सेम रहना चाहिए, तो भी आपका वो जो है जो भी आप आंसर करेंगे वो ठीक होगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बार बार जो वर्ड आ रहा है ना, चैप्टर 2 का हेडिंग ही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का जो बेसिक मीनिंग है यहाँ पर हम देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स रीचिंग अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। आप अपने सेटिस्फैक्शन को हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अगर उसके बाद कंज्यूम करेंगे तो फिर सेटिस्फैक्शन आपका घटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पढ़ेंगे इस टॉपिक को डिटेल में। तो एक ऐसी स्टेट आती है, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स यू आर एज अ कंज्यूमर यू आर इन योर बेस्ट स्टेट। अब आप उस वाली स्टेट से आगे या पीछे नहीं जाना चाहेंगे, हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए ही आप जो भी एफर्ट करते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान देने की हैं, क्या क्या देखते हैं ज़रा। नंबर 1, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जिन चीज़ों को आप कंज्यूम करना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो सब लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है ना। तो वन कंज्यूमर कैन नॉट हैव इट ऑल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ अलोन। कोई भी कंज्यूमर चाहे कि मैं बाज़ार की जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ सारी की सारी जितनी बाज़ार में है वो सारा मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि और भी तो कंज्यूमर्स हैं ना, पहली बात। दूसरी बात, एवरीथिंग वैल्यूएबल इन द मार्केट हैज़ ए लिमिट। तो वो चीज़ है जितनी क्वांटिटी में वो मार्केट में अवेलेबल है उसकी एक लिमिट है, तो आप उस लिमिट से ज़्यादा तो ले ही वैसे भी नहीं ले सकते। ही शी हैज़ ऑल्सो टू पे अ प्राइस, आपको उसके लिए प्राइस भी देना पड़ता है, चाहे आप खरीदें चाहे आप रेंट या हायर पे लें। तो ये एक बात हुई कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसकी वजह से आपको उसका प्राइस पे करना पड़ता है। बिना प्राइस किए आप कोई भी चीज़ को जो आपको सेटिस्फाई करती हो वो आप नहीं बाई या हायर कर सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है देखिए, कंज्यूमर्स इनकम इज ऑल्सो लिमिटेड। अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। और जो प्राइस पे करने के लिए आपके पास मनी है, जो इनकम है, वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब अनलिमिटेड इनकम है, आप जितना चाहो उतना खरीद सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो दो बातें ध्यान रखते हुए आप अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट अभी आएगा और भी, तो आपको और अच्छी क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। व्हाट इज यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी इंग्लिश का वर्ड है, इसका जो सिंपल सा मीनिंग है वो है यूजफुलनेस, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, मिलता भी है वहाँ से, मैच भी करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, पर थोड़ा सा चेंज भी है। तो दोनों बातें जो मैच करता है और जो डिफरेंस है, दोनों बातें आपसे अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी क्या है देखिए, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं एक और देखते हैं। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, है ना। किसी भी कमोडिटी गुड्स की या सर्विस की जो उपयोगिता है, जो उसकी यूजफुलनेस है हमारे लिए, उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। एक और छोटी सी डेफिनेशन है क्या, यूटिलिटी इज द वे अ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। इंसान की ज़रूरतों को और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो किसी गुड्स में या सर्विस में उन इच्छाओं को या ज़रूरतों को पूरा करने की पावर होती है, जो एक कैपेबिलिटी होती है ना, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो ये तीन डेफिनेशन हमने आपको डराने के लिए नहीं लिखी है यहाँ पे कि आप तीन तीन डेफिनेशन याद कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। इनमें से जौन से आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप याद कीजिए। केवल एक याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, दो कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, एक से भी ओके है। तो जो मेरा फेवरेट मैं आपको बता रहा था वो आपका ये वाला डेफिनेशन है, फर्स्ट वाला, बहुत सिंपल सा है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, बस कितना। अब जब हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं ना कमोडिटी, तो इसमें सर्विसेज भी आ गया, अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे है नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज हम नोट करते हैं, क्या बड़ी अच्छी बात है, देखो ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, और ये पॉइंट आपको बड़ा मजा भी आएगा पढ़ने के लिए। क्या, utility may differ from person to person, from place to place and from time to time. एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए स्वेटर, है ना, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर की यूटिलिटी, स्वेटर कॉस्टली आता है मान लीजिए, तो एक स्वेटर की यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। कैसे, जिसको ज़्यादा ठंड लगती है उसके लिए ज़्यादा उसके लिए यूज़ है, जिसको कम सर्दी लगती है उसके लिए स्वेटर की यूटिलिटी काफ़ी कम होगी। तो दोनों बंदों के लिए चीज़ एक ही है स्वेटर, लेकिन उन दोनों के लिए एक ही प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। सेकेंड है जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आप देखेंगे कि विंटर्स के सीजन में अगर आप स्वेटर को लेकर के जाएंगे साउथ इंडिया, तो वहाँ पर उसकी नीड कंपैरेटिवली कम होगी, और उसको नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड होगी। तो एक ही वस्तु की यूटिलिटी एक ही सीजन में अलग अलग प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट हो रही है ना। तो हम यहाँ पे यही बता रहे थे कि फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये डिफर कर सकती है। थर्ड क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। स्वेटर की यूटिलिटी आपके लिए विंटर्स में ज़्यादा है और समर्स में तो बिल्कुल ज़ीरो है, कोई नहीं उसको देखना भी नहीं चाहता कोई। तो जैसे ही टाइम बदला तो एक ही वस्तु की यूटिलिटी आपके लिए बदल गई, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। तो तीन बातें, यूटिलिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मैंने एक ही एग्जांपल स्वेटर का लेकर के, वुलन्स मतलब जो सर्दियों में पहनने वाले वुलन्स होते हैं उनको लेकर के मैंने आपको तीनों बातें समझा दी ताकि आपको याद रहे। हाउ टू मेजर यूटिलिटी, या व्हाट आर यूटिल्स। अब इस यूटिलिटी को कैसे मेजर करें, है ना।
वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, जो हमने पढ़ा पहला वाला डेफिनेशन, इस सेटिस्फाइंग जो पावर है, इस पावर को हम लोग कैसे मेजर करें, कैसे इसको क्वांटिफाई करें। और एक दूसरा क्वेश्चन सेम है, बात सेम है पर क्वेश्चन अलग बन जाता है, क्या, व्हाट आर यूटिल्स। इसका हम आंसर देखते हैं इस तरह से, देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वन टू एक्सप्रेस हिज और हर सेटिस्फैक्शन इन हाउ मच टर्म्स। किसी से पूछे कि आपने अभी अभी बड़ा अच्छा सा केक खाया, आपको कितना मजा आया बताइए, तो वो बोलेगा बहुत मजा आया, मान लीजिए। तो हम पूछे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो, कितना मजा आया आप बताओ। तो वो यही कहेगा बार बार कि यार बड़ा मजा आया, अब कितना आया ये कैसे बताऊँ, मतलब कि ऐसे थोड़ी किलो में आपको, मतलब मीटर में मेजर करके बता सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत मुश्किल है किसी बंदे की सेटिस्फेक्शन को हाउ मच टर्म्स में बताना, कितना मजा आया, वो उस कितना वर्ड को आप क्वांटिफाई किसी क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। तो क्या किया, इकोनॉमिस्ट ने एक तरीका निकाला, उस तरीके को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिल्स। ठीक है, आप समझ गए ना, वो कितना मजा आया, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो कितना शब्द को मेजर करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक तरीका निकाला, उस तरीके को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिल। उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, देखिए, when the consumer satisfaction is expressed in cardinal numbers। अब यहाँ पे वो वर्ड आया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था ना, आज की क्लास के स्टार्टिंग में, कार्डिनल नंबर्स। ये क्या होते हैं जी, दैट इज इन अर्थमेटिक numbers such as 1, 5, 20 etc. these numbers are called utils। हमने इकोनॉमिक्स ने क्या किया, उस सेटिस्फेक्शन को जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको सिंबॉलिकली दिखाया नंबर्स में, कि मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि 5 यूटिल्स मिले। अच्छा, दूसरे बंदे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला तो वो बोलेगा मुझे 5 से ज़्यादा, यानी कि 10 मिला, इस तरह से। तो उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को नंबर्स में एक्सप्रेस करने के ढंग को यूटिल का नाम दिया। जो जो नंबर्स उसने बताए, वो नंबर, जैसे आपने आपके पॉकेट में मान लीजिए 100 रुपीज हैं, तो मैंने 2 वर्ड बोले, 100 रुपीज। 100 तो क्या हुआ उसका क्वांटिटी, और रुपीज क्या हुआ उसका यूनिट कर, मेजर करने का यूनिट। तो इसी तरह से अब अगर हम बोले कि हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद हमको 20 यूटिल्स का मजा आया, तो हमने क्या कहा, 20 तो हो गया क्वांटिटी, और जो हमने बोला 20 यूटिल्स, जो यूटिल्स वर्ड हमने यूज किया, ये हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमको हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो हमने मेजर करके आपको बता दिया इकोनॉमिक्स के लिए कि 20 यूटिल्स का हमको सेटिस्फेक्शन मिला। तो यूटिल्स का मतलब क्या है, सिंपल, हम एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए। व्हेन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स, जो हमने नंबर्स मेंशन किए ना कि इतना सेटिस्फेक्शन मिला नंबर्स में, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल नंबर का टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये हमने सारा बता दिया आपको कि यूटिल्स क्या होते हैं और यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। इकोनॉमिक्स ने तरीका निकाला क्या यूटिल्स के बारे में, वो क्या होते हैं हमने आपको बता दिया। एक यहाँ पे नोट है क्या, यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग द सेटिस्फैक्शन वन रिसीव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी और सर्विस। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यूटिल्स को हम नंबर्स में मेंशन कर सकते हैं, ये ट्रुथ है कि इनको नंबर्स में मेंशन नहीं किया जा सकता। फिर भी हम इकोनॉमिक्स में आपको कुछ बातें स्पेशल समझाने के लिए इनको नंबर्स में मेंशन कर रहे हैं, कार्डिनल नंबर्स में इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं ये सब क्या है, इमेजिनरी है, ये हमने अपने मन से ऐसा माना हुआ है, देखिए, कि ऐसा करना पॉसिबल है, और ये साइकोलॉजिकल यूनिट्स हैं, है ना। सेटिस्फेक्शन तो वैसे भी साइकोलॉजिकल होता है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको बाहर दिखा पाए कि कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। तो हमने इमेजिन किया हुआ है, कल्पना की हुई है हमने ऐसे, कि हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेंशन या एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यूजिंग मॉनेटरी और मनी वैल्यूज। अब यहाँ पे ना अभी जो हमने डिस्कस किया था वो तो क्या था कि हमने अपने सेटिस्फेक्शन को किसी भी नंबर्स में मेंशन कर दिया, है ना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देता 1, 5, 20 इस तरह से। एक और तरीका निकला, क्यों निकला अभी पढ़ेंगे हम, देखिए, यूजिंग मॉनेटरी और मनी वैल्यूज फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, सेवरल इकोनॉमिस्ट्स इंक्लूडिंग मार्शल, जो मार्शल कौन है, जिन्होंने ये कार्डिनल अप्रोच डेवलप करा, ठीक है, फर्स्ट टाइम, उसके बारे में भी फिर से आएगा, आप चिंता ना कीजिए।
तो कई सारे इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग मार्शल suggested that it will be better, yeah, it is better to express utility in terms of money you wish to pay for a commodity or service। कितना अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको याद भी हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे कह रहा है मनी यू विश टू पे, है ना, फॉर अ कमोडिटी और सर्विस। अब कितना मजा आया उसको ऐसे क्वांटिटी में बताना, तो अभी हमने बता दिया वाला फंडा कि यूटिल्स बोलते हैं उसको, पर हमने ये भी समझ लिया कि थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे बताना, तो कैसे करें इसका सॉल्यूशन। तो उन्हीं इकोनॉमिस्ट ने जिन्होंने यूटिल्स वाला फंडा डेवलप किया था, अब उन्हीं ने इसका तरीका बताया। बोला जी आप एक काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए, अपने इस वाली बात को ना ऐसे पुट कर दीजिए कि कोई आदमी अपनी जिस चीज़ को वो चाहता है, जिस गुड्स या कमोडिटी को खरीदना या रेंट पे लेना चाहता है, उसके लिए कितना पैसा पे कर सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एग्जांपल, यू आर वेरी थर्स्टी एंड देयरफॉर यू आर विलिंग टू पे ₹100 फॉर योर फर्स्ट कोकोनट वाटर। आपको बहुत प्यास लगी है और इनरेस्पेक्टिव कि वो कोकोनट वाटर मार्केट में कितने रुपए का मिलता है, आपको लग रहा है कि यार मुझे अगर 100 रुपये भी देने पड़े ना, इतनी प्यास लगी है तो 100 रुपये देकर के मैं उस कोकोनट वाटर को पी लूंगा, है ना। तो दैट मीन्स आपको उससे मिलने वाला यूटिलिटी अगर मनी की टर्म्स में देखा जाए तो 100 हो गया। अब वो कितने का है मार्केट में एक्चुअल प्राइस, वो बात की बात है, पर आपके लिए उसका जो यूटिलिटी है वो 100 का है, क्योंकि आप उसके लिए फर्स्ट कोकोनट वाटर के लिए आप 100 रुपीज़ देने को तैयार हो। फिर आपने एक वो पी लिया, खरीदा 100, जितना का भी था आपने परचेस कर लिया, ऐसा नहीं कि 100 रुपये का ही होगा, आप 100 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सोचता सस्ता हो। तो आपने एक फर्स्ट लिया, आपने वो कंज्यूम कर लिया, फिर आपने दूसरा लिया। अब दूसरे लेते समय आपका जो पहले वाला जितना प्यास था, थर्स्ट था आपके अंदर, वो उतना नहीं है, तो ना थोड़ा प्यास तो कम हो गया होगा। अब आप उसके लिए मान लेते हैं कि 75 रुपीज़ ही देना चाहते हैं ऐसे। तो अब दूसरे वाले कोकोनट वाटर की यूटिलिटी आपके लिए 75 रुपीज़ या 75 हो गया। क्यों? आप उसके लिए मैक्सिमम प्राइस 75 पे करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने दूसरा वाला भी कंज्यूम कर लिया, अब तो आपकी प्यास बुझ गई मान लीजिए, है ना, थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा प्यास बचा हुआ है, आपको लगा कि एक और पी सकते हैं शायद, तो आपने क्या किया, थर्ड वाला मांगा। अब थर्ड वाला देने के लिए अगर आप देखें कि कितना पैसा आप देना चाहेंगे, तो 75 तो नहीं देना चाहेंगे ना, क्योंकि आपकी नीड कम है, आपकी वांट कम हो गई, इसलिए आप हो सकता है आप 50 रुपीज़ ही देना चाहो, केवल 50 रुपीज़। तो इकोनॉमिस्ट ने तरीका निकाला कि यूटिलिटीज को मेजर करना बड़ा मुश्किल है, एक काम करते हैं इसको मनी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जितना पैसा आप हर यूनिट के लिए पे करना चाहते हो, तो वो ही आपका यूटिलिटी मेजर करने का तरीका हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपके दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला वाला जो मेथड था जो हमने बताया था वो भी ठीक है, ये वाला है ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। तो आपके इकोनॉमिक्स में जो आने वाला डिमांड वाला चैप्टर होगा ना, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा डिमांड का, उसमें ये वाला फंडा काम करेगा, मनी वाला काम करेगा। और देखते हैं आपने क्या लिखा है स्लाइड पे, यूटिलिटी नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। कितना अच्छा पॉइंट है ना, दोनों वर्ड तो सेम ही है, इनमें फर्क क्या है, तो हमने नॉट इक्वल टू का साइन क्यों लगा रखा है यहाँ पे, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ठीक से समझाने के लिए। क्या? टोबैको प्रोडक्ट्स आर नेवर यूजफुल बिकॉज दोज आर इंजीरियस टू वंस हेल्थ। हमारी तबीयत को ख़राब करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, इसलिए वो कभी भी यूज़फुल नहीं हो सकते। लेकिन जिस बंदे को उन चीज़ों की लत लगी हुई है, एडिक्शन लगी हुई है, उसको उन चीज़ों से यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन तो मिलता है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? टोबैको प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल है, जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, सिन गुड्स जिनको हम बोलते हैं, उन वो चीज़ें कभी भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहती, हमारा फ़ायदा नहीं करती, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस है हमारे लिए, हमको बल्कि हार्म करती हैं हमको। लेकिन जिन लोगों को उन चीज़ों की एडिक्शन है, उन लोगों को वो चीज़ें यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है ना। इसलिए हमने लिखा यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू यूज़फुलनेस। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ें पॉज करके, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो बहुत आसान सा पॉइंट है, आप कैच कर लेंगे फटाफट से। एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि सेटिस्फेक्शन जो बार बार हमारे यहाँ पे वर्ड आ रहा है, ये प्लेजर के इक्वल टू नहीं है। प्लेजर अलग वर्ड है, सेटिस्फेक्शन अलग वर्ड है। यहाँ पे भी हमने एग्जांपल दिया, क्या देखते हैं।
यू गेट सेटिस्फैक्शन एंड नो प्लेजर व्हेन ए डॉक्टर ट्रीट्स यू फॉर हेडेक। कोई भी बीमारी होगी शरीर में, कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, छोटी से लेके बड़ी तक, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट करता है उस ट्रीटमेंट से आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलता है क्योंकि आपकी पेन कम होती है, आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आपको बड़ा मजा आया, प्लेजर नहीं मिलता आपको, मतलब है ना, समझ गए ना आप। तो प्लेजर नहीं मिलता डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए हमने लिखा कि ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, सेटिस्फेक्शन और प्लेजर। ठीक है जी। ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग। आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, टू अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमारे चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि ऐसी स्टेट जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है, जिस क्वांटिटी से ना ज़्यादा ना कम आप कंज्यूम करना चाहें, ऐसी क्वांटिटी आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। तो वो स्टडी करने की इकोनॉमिक्स में दो अप्रोचेज हैं, है ना। तो आपके सिलेबस में दो अप्रोचेज हैं, बहुत मेन मेन, हम उनको ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या क्या है देखते हैं। पहली अप्रोच है आपके पास कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अभी हमने पढ़ा कि हम अपनी यूटिलिटी को यानी कि सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेंशन कर दें, चाहे तो सीधा नंबर्स में या मनी फॉर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में मेंशन कर दें, तो वो हमारा कहलाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दूसरा क्या है जी, देखते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें क्या होता है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को या यूटिलिटी को नंबर्स में मेंशन नहीं करते, इसमें हम लोग रैंक में दिखते हैं। कि रैंक मतलब समझ गए आप, कि मेरे को सबसे बेस्ट ये लगता है, उससे थोड़ा कम अच्छा ये लगता है, उससे एवरेज ये लगता है, फिर और कम अच्छा ये लगता है, बिल्कुल बेकार मेरे को ये लगता है। तो एक रैंक बन गया कि फर्स्ट नंबर पे ये प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से कोई भी सीरीज है। तो ये जो हमने अपने चीज़ों को, अपनी प्रेफरेंस को, अपनी प्रायोरिटी को एक रैंक में लिख दिया, ना कि उनसे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर्स दिए, तो इस रैंक में लिखने के सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल। इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट और है, क्या देखते हैं। द टू आर डिफरेंट वेज ऑफ एनालाइजिंग द सेम थिंग, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को ही स्टडी करने के दो अलग अलग तरीके हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। दोनों ही बराबर मज़ेदार हैं, इफेक्टिव हैं। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको लर्न भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग इसका एक और नाम हम लिखते हैं, वो है यूटिलिटी एनालिसिस। तो कई बार ना एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड या अचीव्ड यूजिंग द यूटिलिटी एनालिसिस। तो वहां पे आपको समझ जाना है कि लिखा हुआ है ना वर्ड यूटिलिटी एनालिसिस, तो आपको कार्डिनल की बात करनी है। दूसरे में देखते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस वर्ड थोड़ा लंबा वर्ड था, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर। इंडिफरेंस ये क्या होता है हम पढ़ेंगे बाद में। तो अगर आए कि प्लीज डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करनी है। ठीक है, तो दो बातें हैं। पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके लिए, वो होगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नंबर वन, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, पॉइंट ए। अल्फ्रेड मार्शल, ये बहुत अच्छे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। ए फेमस इकोनॉमिस्ट प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज करके बताई लोगों को, दुनिया को, वो थे अल्फ्रेड मार्शल, ये इकोनॉमिस्ट थे। और पॉइंट बी देखते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज यूटिलिटी एनालिसिस और एमयू एनालिसिस। ये जो एमयू वर्ड है इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल यूटिलिटी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूटिलिटी एनालिसिस और एमयू एनालिसिस या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। तीन नाम है इसके, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार इन तीनों में से कोई भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना, मिक्सअप नहीं कर देना, हमको सिर्फ ये वाला बात करना है कार्डिनल का। पॉइंट सी देखते हैं, कार्डिनल एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी। एज पर दिस थ्योरी we assume in economics that we can express utility or satisfaction in specific number। अब देखो हमने यहाँ लिखा ना, हमने assume किया हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुश्किल होता है कि आसान होता है, वो सब बातें एक तरफ, हमने तो assume कर लिया कि ये करना पॉसिबल है।
आपने अज्यूम कर लिया, तो अज्यूम कर लिया तो अब वो सारी बातें साइड में हो गई कि मुश्किल होता है कि आसान होता है, वो सब बातें साइड में। तो हमने अज्यूम कर लिया कि इकोनॉमिक्स में हम कर सकते हैं क्या, अपनी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस। जैसे कि वन, कितना कितना एंजॉयमेंट होया, वन का हुआ जी। कितनी आइसक्रीम खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सेवन का मिला जी। चॉकलेट खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिला, टू का मिला। इस तरह से हम उनको नंबर्स में मेंशन करते हैं, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। दीज नंबर्स आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, वी ऑल्सो कॉल दैम या दीज यूटिल्स। तो जो नंबर्स हमने मेंशन किए अज्यूम करके, ये इनको हम लोग यूटिल्स या कार्डिनल नंबर्स भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में यूटिल्स वर्ड ज्यादा आएगा, कार्डिनल नंबर वर्ड फिर कंपैरेटिवली कम आएगा। ठीक है, और देखते हैं पॉइंट नंबर डी। अब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं यूटिल्स का। यूटिल्स आर द यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस मेजर्ड इन नंबर्स। वही बात घूम के आ गई, बार बार वही बात आ रही है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को जो नंबर्स में लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम लोग यूटिल्स बोलते हैं। उन नंबर्स को हम लोग यूटिल्स बोलते हैं कि जी आइसक्रीम खाने से कितना यूटिल्स मिला, आप बोलोगे जी 7 यूटिल्स मिले। चॉकलेट खाने से कितना यूटिल्स मिला, आप बोलोगे 2 यूटिल्स मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, पॉइंट नंबर ई, सिंगल गुड एज वेल एज ट्विन गुड्स कैन बी डिस्कस्ड अंडर दिस अप्रोच। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच है, ये फर्स्ट वाला जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग सिंगल गुड का केस या डबल गुड का केस, दोनों केसेस की बात कर सकते हैं हम लोग। एक ही बार में 2 गुड से कैसे मिलेगा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, या एक ही बार में 1 गुड से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, ये दोनों टॉपिक इसके अंदर पॉसिबल है डिस्कस करना। ठीक है, ना तो कभी 3 होंगे नंबर ऑफ गुड्स, ना कभी 4 होंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा या तो 1 होगा या 2 होंगे इस अप्रोच के अंडर। ठीक है, पॉइंट नंबर एफ देखते हैं जी। एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है यहाँ पे आपको ठीक से समझाने के लिए। अनुज कंपेयर्ड बिटवीन बाइंग एन आइसक्रीम और टॉय। या तो वो एक टॉय खरीद ले या एक आइसक्रीम खरीदे, इन दोनों बातों को अनुज कंपेयर करता है। ही फाउंड दैट टॉय विल गिव हिम 30 यूटिल्स वेयर एज आइसक्रीम विल गिव हिम 20 यूटिल्स। अब अगर वो टॉय परचेज करे तो कितना उसको एंजॉयमेंट मिलेगा, 30 यूटिल्स का। और अगर वो आइसक्रीम परचेस करे तो कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 20 यूटिल्स का। दोनों में से कौन सा लेगा, यही समझाने के लिए कि दोनों में कंपेयर कर पाए ना। तो उसको लगा अगर ये नंबर नहीं लिखता ना 30 और 20, तो कंफ्यूज रहता कि यार आइसक्रीम खरीदूं या टॉय खरीदूं। अब क्या किया उसने, अच्छे से एनालिसिस किया अपना इनर जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, उसके बाद उसने बताया जी मुझे 30 यूटिल्स तो मिलेगा टॉय से और 20 यूटिल्स मिलेगा आइसक्रीम से। अब इनका कंपैरिजन करने के बाद उसके लिए चॉइस करना बड़ा आसान है। अब वो बोलेगा जी मुझे तो टॉय चाहिए, आइसक्रीम नहीं चाहिए। सो अनुज चोज फॉर बाइंग ए टॉय। ये जो नंबर हमने यूटिल्स में, जो नंबर्स में हमने यूटिल्स को मेंशन किया, उसका पर्पस ही ये है कि हम लोग कंपेयर कर पाएं और आसानी से चॉइस कर पाएं कि हमको चाहिए क्या। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। अब दूसरा वाला अप्रोच आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना अभी आपको, ये सब अभी इंट्रोडक्शन के लेवल पे, इनके बारे में डिटेल में आने वाले टॉपिक्स में जो इसी चैप्टर के अंदर होंगे 2.2 2.3 सो ऑन, इनमें ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको हम ग्लिम्स दे रहे हैं कि ये दोनों अप्रोच बेसिकली क्या है। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोच है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखते हैं इसको। पॉइंट ए, ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोला जाता है, जिनका नाम था J.R. हिक्स, है ना। इन्होंने इस थ्योरी को फर्स्ट टाइम प्रोपाउंड किया, यानी कि फर्स्ट टाइम इस पर रिसर्च करके इसको पब्लिश किया। तो ये पहले वाले से कैसे डिफरेंस है इसमें, तो आपको ये आने वाले पॉइंट्स में क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, वी ऑल्सो कॉल इट एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जो इंडिफरेंस वर्ड है ना, आपको मैं इतना अच्छा समझाऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में जब इसका टॉपिक आएगा कि आप कहोगे कि ऐसे तो हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। पॉइंट नंबर सी देखते हैं। ऑर्डिनल एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इन नंबर्स, इफ वी मेयरली रैंक दैम such as best, better, good, bad, worse, etc. Such ranking is called ordinal expression of utility.
पहले वाले सिस्टम की तरह जहाँ पर हम नंबर्स पुट करते थे अपने सेटिस्फैक्शन को, जिनको हम वहाँ पर यूटिल्स बोलते थे, तो यहाँ पर हमने इस वाली अप्रोच में, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, नंबर्स पुट ना करके उनको रैंकिंग दी। ये हमारा रैंक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, इस तरह से। तो ये रैंक पे काम करती है, ना कि नंबर्स पे। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में हम जब इस टॉपिक पे आएंगे इंडिफरेंस कर्व पर, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। पॉइंट नंबर डी देखते हैं जी। ओनली ट्विन गुड्स आर डिस्कस्ड अंडर दिस अप्रोच। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, छोटा सा, मतलब अभी हमने डिस्कस किया था ना पहले वाले उसमें कि कार्डिनल वाले में हमने डिस्कस किया था कि सिंगल गुड्स या ट्विन गुड्स, या तो एक गुड का वहाँ पे सिंगल गुड का वहाँ पर डिस्कशन होता है, या दो गुट का होता है, तीन का या चार का, पांच का, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनल में हर बार होगा तो होगा केवल ट्विन गुड्स का होगा, ना एक का होगा, ना तीन का, ना चार का, ना सो ऑन, केवल दो गुड्स का ही कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर। उसी को हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। यानी कि जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे तब केवल हर बार दो गुड्स का ही डिस्कशन होगा, ना सिंगल का और ना ट्रिपल, फोर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है हमारा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वही जो हमने अनुज का पहले एग्जांपल लिया था, उसी से थोड़ा मिलता जुलता एग्जांपल, लेकिन डिफरेंट पॉइंट में हमें पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। किस तरह से, देखिए। अनुज कंपेयर्ड बिटवीन बाइंग एन आइसक्रीम और टॉय। पहले भी यही बात थी। ही फाउंड दैट टॉय वुड गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन देन एन आइसक्रीम। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ना, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए आप, यहाँ पे जो वर्ड है ना मोर, तो इसने रैंक बना दिया कि टॉय से उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आइसक्रीम से उसको कम मिल रही है। देयरफॉर, आगे लिखा हुआ है इसमें, देयरफॉर ही चोज टू बाई अ टॉय। वहाँ पर क्या किया था उसने, उसने अपने सेटिस्फैक्शन को एक इमेजिनरी नंबर दिए थे, यूटिल्स दिए थे कि टॉय से इतना है, आइसक्रीम से इतना है, तब उसने टॉय का चॉइस किया था। यहाँ पर क्या कर रहा है, नंबर नहीं दिया उसने, सिर्फ ये बोला, रैंक बना दिया कि टॉय से ज़्यादा मिल रहा है और आइसक्रीम से कम मिल रहा है, तो फिर उसने टॉय को चूज़ किया। दोनों में फ़र्क है, आगे हम पढ़ेंगे तुमको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये दो अप्रोचेस थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हुए, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक नंबर 2.1, जो चैप्टर 2 का पहला हमारा टॉपिक था, वो खत्म होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2.2 में। इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज को भी आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन वहाँ पे मिलेगा। और अपने डाउट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजने के लिए आप फ्री हैं। आप जब चाहें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे टॉपिक नंबर 2.2 बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।